हुआ, ये रोड ये कटा हुआ, ये पेट मेरे कटा हुआ, देखिए ब्रेन कहाँ कटा हुआ। ये ब्रेन इनका जो है यहाँ से निकाला गया था और पेट में रखा गया था, थाई में रॉड। ये हाथ मेरा टूटा हुआ है, इसने किया, फिर भी मैं काम करूँ तो ताकि अपने बच्चों के साथ समझे। रोइए मत, आप बताइए। मैं अब पागल हो गई, जब कटा हुआ ऑपरेशन का, खास कर हमारी बेटी और बेटा। बनाते इसी में रहते हैं, देखिए छोटे से कमरे में तीनों लोग रहते हैं। कैसे ये गुजारा कर रहे होंगे, कैसे इनकी जिंदगी चल रही होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सारे लोग मिलकर सहयोग करें। इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये कितनी परेशान है, कितनी तकलीफ में, कितने दर्द में। मैं खुद जानता हूँ, पर्सनली पीजीआई में इनको एडमिट हम लोगों ने 20-25 दिन करवाया था। ब्रेन इनका निकाल के पेट में रखा हुआ था और वो दोबारा ऑपरेशन करके कंपनी से कराया गया, लगवाया। मेरा नाम प्रभात है, प्रभात सिंह, और आज हमारी टीम संस्था की तरफ से आई है ये नीतू जी के पास में। ये काफी समय से काफी तकलीफ में है और कहते हैं कि जब पति का साथ हो तो जिंदगी सबसे अच्छी है और अगर पति साथ छोड़ दे तो जिंदगी सबसे खराब है। तो इनके साथ काफी मिसहैपनिंग हुई है, हम लोगों ने काफी मदद किया। अब आप लोगों की मदद की जरूरत है इनके पति को ढूंढने के लिए, ताकि इस बहन को इंसाफ दिलाया जा सके। आपकी शादी कब हुई थी नीतू जी? 2021 नवंबर में शादी की है। 21 में की है या 11 में की है? 21 नवंबर 21 में था। एक्चुअली में इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, इनका एक्सीडेंट हुआ था 2021 में, जिसकी वजह से इनके दिमाग में प्रॉब्लम आ गया था। इनका ब्रेन निकाल के नीचे रखा हुआ था, वो हम लोगों ने काफी हेल्प किया था पीजीआई में। तो इस वजह से भूल जाती हैं, तो कुछ चीजों को मैं करेक्ट करता रहूंगा साथ के साथ। तो 2011-21 नवंबर में आपका शादी हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इनके 2 बच्चे हैं, ये गुड़िया है। गुड़िया क्या नाम बेटा अपना? इनका नाम तमन्ना है। और इनके एक बेटे भी है जिनका नाम क्या है? लक्ष्य उनका नाम है, जिनकी उम्र 14 साल है और ये बच्ची की उम्र काफी अच्छी चलती रही इन लोगों की। लेकिन अक्टूबर 2021 में आपका एक्सीडेंट हुआ। अक्टूबर 2021 में इनका एक्सीडेंट हुआ। और कहाँ एक्सीडेंट हुआ था आपका? बाइक लेके गया, पता ही नहीं क्या हुआ, मुझे चंडीगढ़ लेके गया, कहाँ आया कुछ नहीं पता। 1.5 साल में मैं होश में आई। उसके बाद ठीक हुई, उसके बाद मेरी मामी के घर भेजा गया, मामा के गोमू में रखा। वहाँ मैं 6 महीने तक कभी बात करे ना, कभी ना, फिर भी मैं वहाँ से आई 1 महीना साथ रहा। कहता ठीक है, बात करे ना करे। मुझे मम्मी के घर चेन्नई भेजा, मेरी भाई रहता वहाँ भेजा, वो भी आया ना, भेजा कैसा नहीं पूछा, मैं अकेले से आए, ट्रेन भी नहीं आया, फिर भी मैं अकेले आई अपने बच्चों के साथ। घर में आए, कभी खाना तक पूछा, मेरी दवाई तक, ब्रेन कटा, हर चीज का दवाई तक नहीं देता। करते करते बैग उठाया, कहता मैं आता हूँ। ये नवंबर में ही 2023 में गया, ये आने वाला मई में चला गया, भाग गया, पूछा ही नहीं कि कहाँ है, ब्रेन कटा हुआ, खाना हो कि नहीं, कहाँ रखूं, कुछ नहीं पूछा। फिर मुझे पता चला कि अपनी टिब्बा रोड से मेरे साथ वहां रहा। मैं किसी ने बताया, मैं घर में अंदर नहीं रखा कि है कि नहीं, अंदर ही रहा। मैं बारिश में, पूरी बारिश में थी, इतनी गर्मी में भी, ठंडी में भी, पूरे रात में मैं घर रहा। कोई बात नहीं, ये नहीं रखा इन लोगों ने, रहा। वहाँ पुलिस आई, वो भी झूठ बोला कि आके लिखेगा यहाँ पे, हर महीने का पैसा दूंगा बच्चे के साथ। मैं इसके साथ होने के बाद तो पागल है, बोल के चला ही गया। आज तक हुआ कितने महीना, 2026 तक है, भाग गया, पता ही नहीं कहा था अपने बच्चे से। कोई बात नहीं, कुछ चीजें था मेरा जानना था, जरूरी था जानने के लिए। तो 2021 में जब आपका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद 2 साल आपका पति आपके साथ था। आप पहले काम करते थे ना? हाँ, मैं शुरू से आरती कंपनी, शुरू से जब से मेरी शादी हुई ना, शुरू से ही काम किया। मतलब जेवर का सामान वो भी ले लिया मेरी सास, एक सामान बीपी का, ESI का पैसा बोल गया, शादी किसके रखे, बड़ी भी शादी बना करके, और भी हाथ लगा के पैसा लेके एक सामान घर के का भीतर, पता नहीं क्या क्या सामान, एक चीज उठा के भाग गई। घर में रखा, नहीं पूछा ही नहीं कि घर में कैसा अपने बच्चे के साथ। इस मांग अपने जगह जगह से काम किया, नहीं मिला। फिर परमात्मा ने ड्यूटी से आए, फिर मैं किसी सर के मिला, फिर जाके वहाँ ड्यूटी मिली। गंगा में सुबह 6 बजे जाती हूँ, रात को 8 बजे तक बच्चे के साथ मैं अकेले दम पे करती हूँ।
फिर भी मेरे बच्चे से साथ मैं खुद कर रही हूँ, अपने बच्चे के साथ। किसी ने मदद है, कोई नहीं मदद। अब शादी वो कर रहा है कि कर चुका पता नहीं। इनका पति उनको ढूंढना इसलिए जरूरी है, और मुझे पता है आप लोग मदद करेंगे इनके पति को ढूंढने में, क्योंकि इनके पति को ढूंढने की हम लोगों ने बहुत कोशिश और की। इसका भाई है ना बिमलू, उसका भाई और उसकी बहन अनीता, ये दोनों मिल के पैसा, मेरा जेवर और पैसा ये दोनों मिल के लिखा। और जाके घर, इसका आजमगढ़ का घर है, यहाँ की प्रॉपर्टी उसका भी अपने घर में वो रख के वो रखा। और हर महीने का पैसा भी ये मेरा ले चुकी है, हर चीज का। ये शायद का थोड़ा पैसा लेके, मैं 10 साल का पैसा वो मेरे हाथ लगा के ले चुका है। पैसा जुड़ा था, जेवर थे, बर्तन थे, जेवर भी मेरा था, शादी का वो ले सामान मेरे ले। सब कुछ अच्छा। ले गया। उसको अकेली बच्चों के साथ छोड़ गया। कोई घर नहीं, कोई राशन नहीं, कोई देखभाल नहीं, कोई पैसा नहीं। और खासकर अपने बच्चे के लिए कि जिंदा है कि मर गया, ये वो नहीं तो अभी पूछा भी नहीं देखा। कि है ही नहीं बच्चे के ऑपरेशन साथ। कहाँ हुआ था? सर पे दिखता है वो? ये देखो ब्रेन कितना ये है। देखिए गले का ये मेरा कटा हुआ, ये रोड ये कटा हुआ, ये पेट मेरे कटा हुआ। ये देखो ब्रेन कहाँ कटा हुआ। ये ब्रेन इनका जो है यहाँ से निकाला गया था और पेट में रखा गया था, थाई में डाला। ये हाथ मेरा टूटा हुआ है, इसने किया, फिर भी मैं काम कर रही तो हूँ। ये बहुत परेशान है दोस्तों। तो हम आपको इनके पति का फोटो दिखाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इनके पति को ढूंढने में मदद करेंगे ताकि इस बहन को इंसाफ दिलाया जा सके। हम लोग पर्सनली वैसे बहुत कोशिश किया ढूंढने का इनके पति को, पर कोई पता नहीं लग पाया। इसका जो यहाँ पे ससुराल टिब्बा रोड में है ना, जहाँ पति हाँ, का घर है, टिब्बा तो रोड। उसकी माँ कौन के सा पट्टा टिब्बा रोड में? अपना ही घर इसका। रॉयल कॉलोनी, टिब्बा रोड रॉयल में कॉलोनी में इनके पति का घर है जहाँ माँ रहती है। शायद उसने शादी कर ली है, शायद शादी करने की अभी प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग इनको कर रहा है। इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वो इनसे कोई मेल जोल नहीं रखता है, कभी भी मिलने नहीं आता है, कभी भी पूछने नहीं आता है कि क्या हाल है बच्चों का, बीवी का, कुछ उसको नहीं लेना देना इनसे। तो कृपया करके उसको ढूंढा जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। जिनको भी पता लगता है इनके पति के बारे में, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर सबके पास अवेलेबल ही है, वो नीचे फ्लैश भी हो जाएगा। और इनके हस्बैंड को ढूंढे ताकि इस बहन को, इन बच्चों को इंसाफ मिल सके, बहुत ज्यादा क्योंकि परेशान। बहुत परेशान है ये। अब ऐसी अवस्था में भी ये काम कर रही है। इनका सुबह 6 बजे जाते हैं, रात में 8 बजे आते हैं, बच्चे घर में अकेले होते हैं, लेकिन बच्चों को पालने के लिए इनको ये सब करना पड़ रहा है। एक माँ क्या क्या कर सकती है, वो उससे बेहतर ये कर रहे हैं। मैं तो इनको पिछले 3-4 साल से इनके जानता हूँ। 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। Already अभी 2 ऑपरेशन हो अटैक चुके हुआ है, लेटेस्ट ही अटैक हुआ है इनको। फिर भी देखिए ये इतने हिम्मत वाले हैं कि ये अपने बच्चों के लिए हर कदम पे खड़े हैं। तो प्लीज आप लोग सहयोग कीजिए इसके हस्बैंड को ढूंढने में, ताकि देखा जाए इसको इनकी हालत काम करने की बिल्कुल नहीं है। इनको रेस्ट चाहिए, दवाई चाहिए, सब चाहिए, साथ चाहिए। हमारी संस्था समय समय पे इनकी मदद करती रहती है, लेकिन अभी संस्था की मदद से इनकी जिंदगी तो चल सकती है, लेकिन इन बच्चों को इंसाफ कैसे मिलेगा, इस बहन को इंसाफ कैसे मिलेगा? ऐसे तो अभी सब लोग मिलके इसके हस्बैंड को ढूंढने में मदद करें, इसके हस्बैंड को पता करें, ताकि वो आके इनकी जिम्मेदारियों को उठाए, इनकी इस बहन को इंसाफ मिले, इन बच्चों को इंसाफ मिले। अब ये बच्ची आज के समय में 14 साल की, आने वाले 3-4 साल 5 साल में बच्ची का शादी करना है। इस बच्ची का जिम्मेदार कौन होगा? इसके बेटे का जिम्मेदार कौन होगा? वो बच्चा कैसे जिंदगी काट रहा है? ये बहन का जिम्मेदार कौन होगा? ये कितनी परेशान है, कितनी तकलीफ में, कितने दर्द में। मैं खुद जानता हूँ पर्सनली कि पीजीआई में इनको एडमिट हम लोगों ने 20-25 दिन करवाया था। ब्रेन इनका निकाल के पेट में रखा हुआ था और वो दोबारा ऑपरेशन करके कंपनी से कराया गया, लगवाया 8 लाख रुपया गया। कंपनी ये ने बहन दिया। ऐसी अवस्था में भी इनके कंपनी वाले भी बहुत अच्छे बहुत जो अच्छे इनका हैं, वो इनका साथ देते हर हैं। टाइम। हर आदमी इनका साथ दे रहा है, बस एक इनका जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो इनका इनका पति पति नहीं है। साथ दे रहा, वो इनसे छोड़ के भाग गया इनको और छोड़। शायद उसने विवाह कर लिया है या करने वाला है, जो भी है। अगर वो मेरी बात सुन रहा है और वो मुझे देख पा रहा है किसी भी माध्यम से, तो प्लीज मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके इस बहन का साथ दे। किसी प्रकार की तकलीफ है हम मदद करेंगे, और अगर वो सामने नहीं आता है तो मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, अपने दोस्तों से, सब लोगों से निवेदन करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा उसको ढूंढने में मदद करें। उसकी फोटो अभी हम आप लोग को दिखा देंगे, आप लोग उसको ढूंढने में मदद करें ताकि इस बहन को इंसाफ मिल सके। अगर ऐसी अवस्था में ये बहन, अपना एक स्वाभिमानी बहन है, अगर स्वाभिमानी नहीं होती ये भी भीख मांग सकती थी, लेकिन आप देखो ये किराए के मकान में किसी तरीके से ये अपना गुजारा करती है, अपना एक ही कमरे में ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये इनका रूम है, इसी में
कैसे ये गुजारा कर रहे होंगे, कैसे इनकी जिंदगी चल रही होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सारे लोग मिलकर सहयोग करें ताकि इसके परिवार को, इसके पति को ढूंढा जा सके और इनको इंसाफ मिल सके। और बाकी ये बहन आप लोगों से अभी निवेदन करेगी अपना, दीदी आप एक बार, ये हमारा समाज है और आज के समय में इन्होंने अच्छे अच्छों को इंसाफ दिलवाया है। हमारे भाई बहनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छे अच्छों को इंसाफ दिलाया और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपका जो रिक्वेस्ट है बेटा, ये हर कीमत पे आपके पति को, आपके पापा को ढूंढेंगे और उसको लाकर आपको इंसाफ दिलाएंगे। हर कीमत पे, हर तरीके से आपको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। अब आप अपना रिक्वेस्ट कर दीजिए। आप हाथ जोड़ के बोलिए कि मेरी मदद की जाए, मदद करिए ताकि अपने बच्चों के साथ समझे। जो आप कहना चाहते हैं, रोइए मत, आप बताइए। मैं अब पागल हो गई, जब कटा हुआ ऑपरेशन से, खास कर हमारी बेटी और बेटा, मैं अपने बच्चे को तो समझ पाऊँ, मैं वो तो समझे अपने बच्चे को कैसा, उसकी जिंदगी कैसा हो रहा है ना, कैसे जिंदगी हो रही है, वो तो समझो अपने बच्चे को। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं इस बहन की तरफ से कि आप लोग आगे आएं और इसके पति की फोटो मैं अभी आपको दे देता हूं। आप लोग इसके पति को हर कीमत पे ढूंढें और हमारी संस्था से मिलवाएं ताकि इस बहन को और इस बच्चे को इसके पूरा इंसाफ दिया जा सके। वो आके इनका सपोर्ट करे। हर टाइम हमारी संस्था इनके साथ है, लेकिन संस्था एक सहयोग कर सकती है, लेकिन जो एक पति है, जो एक बाप है, उसकी जरूरत कोई नहीं पूरा कर सकता है। इसलिए आज हम आप लोग के सामने इस बहन को लेके आए हैं। इस बहन की दर्द को अपना दर्द समझिए और समझकर आप सभी लोग हमारी संस्था के साथ जुड़कर इनके पति को, इनके बाप को ढूंढिए ताकि वो इनकी जिम्मेदारियों को उठाए और आने वाला जीवन इनका जो कष्ट से कटा, वो आगे की जिंदगी इनका अच्छा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।